यदि हम अपने बाइबल को लाए हैं तो हम एक वचन निकालेंगे। हम गलातियों उसका 6 अध्याय उसका 7 से लेके 9 तक पढ़ेंगे। गलातियों उसका 6 अध्याय उसका 7 से लेके 9, कोई एक मेरे लिए पढ़ सकते हैं? गलातियों उसका 6 7 से लेके 9। से लेके 9। ओके, तो अंजू ने पढ़ दिया, आधा मुझे सुनाई दिया और आधा मुझे सुनाई नहीं दिया, तो कोई बात नहीं। लेकिन जैसे हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है कि जो मनुष्य बोएगा वही वो काटेगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। क्यों ना हम अपने आंखें बंद करके हम परमेश्वर की ओर देखें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया कि हम आपकी उपस्थिति में आ सकें, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, जो अभी हम वचन सुनेंगे आप उसमें आशीष देना और हमारे संग रहना, हमारे साथ रहना। प्रभु धन्यवाद देते हैं, सब कुछ आपके हाथ में सुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम किस प्रकार जो है जिस प्रकार आज हमने वचन में देखा, तो वी विल बी लुकिंग एट उसी चॉइसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। हम ना वही देखेंगे कि चुनाव और परिणाम के बारे में हमने देखेंगे। तो जो हमने वचन पढ़ा है उसको हम ध्यान में रखें। ठीक है, जो हमने वचन पढ़ा है उसको हम ध्यान में रखें और उसको हम ध्यान में रखते हुए जो वचन अभी हम सुनने जा रहे हैं, हम उसको जो है हम क्या करें, ध्यान दें। ओके, सो वी रेड द वर्स Galatians chapter 6 verses 7 to 9 and it says whatever a man sows he will reap। ओके, जो एक आदमी या जो एक व्यक्ति जो भी वो क्या करेगा, वो जो वो बोएगा उसी को वो काटेगा। ओके, तो जब हम अपने नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं, हम यही देखते हैं कि हम क्या करते हैं, नॉर्मली हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस होते हैं, है ना। वी हैव मेनी चॉइसेस। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी के घर जाते हैं तो जैसे हम किसी के घर जाते हैं तो वो हमसे क्या पूछेंगे कि आप चाय लोगे या कोल्ड ड्रिंक लोगे, है ना। तो कुछ चॉइसेस हमारे लिए बहुत आसान होते हैं। वो पूछते हैं आप चाय लोगे या कोल्ड ड्रिंक लोगे, तो हम कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है तो बताना कि वेदर दे वांट ए टी और अ कोल्ड ड्रिंक। ओके, लेकिन फॉर एग्जांपल यदि हम किसी दुकान में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे मेरे ख्याल से बहुत सारी आवाज़ें भी बीच में आ रही हैं, बहुत सारे लोगों की आवाज़ें आ रही हैं। అది నీ పనిలా సరే మ్యూట్ ఆల్ இல்லை அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் மேலே நீ 2 सेकंड அமுத்துனா। ओके, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि सब अपना माइक जो है म्यूट कर लें और तो थोड़ा क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। ओके ग्रेट, तो प्रभु का धन्यवाद हो। तो जैसे कि लेकिन जब हम दुकान में जाते हैं या हमें कोई साड़ी खरीदना होता है या हमें कोई शर्ट खरीदना होता है फॉर एग्जांपल, है ना, तो यूजुअली क्या होता है, हम चूज़ नहीं कर पाते। हमें चूज़ करना बहुत मुश्किल होता है कि हम साड़ी खरीदें, हम कौन सी टाइप की साड़ी खरीदें, हमारे लिए चूज़ करना बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोगों के लिए डिसाइड करना बहुत ही आसान होता है ना, लेकिन वही कुछ और लोगों के लिए जो है ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है कि हम किस टाइप का जो है हम साड़ी खरीदें। वैसे हम शर्ट लेने जा रहे हैं और मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होता है। जब मैं शर्ट लेने के लिए जाता हूँ दुकान में तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है कि मैं कौन सा शर्ट खरीदूँ, या कोई मैं जीन्स पैंट लेने जा रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है कि विच जीन्स पैंट शुड आई बाय, है ना। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मेक चॉइसेस। तो और मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, व्हेन वी गो टू ए रेस्टोरेंट, तो वहाँ पे क्या होता है, मेनू कार्ड आपके पास दिया जाता है, दे गिव यू अ मेनू कार्ड, है ना। वहाँ पे आपको मेनू कार्ड दिया जाता है और जब आपको मेनू कार्ड दिया जाता है तो कुछ लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं मेनू कार्ड को देख के कि मैं क्या चूज़ करूँ,
ठीक है। तो लेकिन मैं क्या करता हूँ, अपने पापा को पकड़ा देता हूँ या अपने बहन को पकड़ा देता हूँ, बिकॉज दे आर गुड एट मेकिंग चॉइसेस, है ना। वो चॉइस करने में, उनको चुनाव करने में बहुत आसान रहता है, बट आई एम नॉट गुड एट मेकिंग चॉइसेस। मुझे बहुत टाइम लगता है कि क्या चुनाव करो। लेकिन जब हम बाइबल में आते हैं, है ना, जब हम बाइबल को देखते हैं तो गॉड इज़ वेरी क्लियर। हमें चॉइस तो देता है, हमें फ्री विल देता है, बट गॉड इज़ वेरी क्लियर। उसमें कोई कन्फ्यूजन्स नहीं है ना। उसमें गॉड बहुत क्लियर बोलता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम जेनेसिस, व्हेन वी रीड जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 2, जब हम उत्पत्ति चैप्टर 3 वर्स 2 में आते हैं, वहाँ पे क्या बोलते हैं, गॉड इज वेरी क्लियर। वहाँ पे गॉड बोलता है, इफ यू ईट फ्रॉम द ट्री ऑफ द नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल यू विल श्योरली डाई। यदि तुम क्या करो, उस वृक्ष में से खाओ, जो भले और बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसमें से तुम खाओ तो तुम क्या होगे, निश्चय तुम मारे जाओगे। तो वहाँ पे क्लियर है, गॉड उनको चॉइस दे रहा है, बट उनको कॉन्सिक्वेंस भी बता रहा है, परिणाम भी बता रहा है कि क्या होगा, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, है ना। और जब हम निर्गमन की पुस्तक को भी पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे नियम परमेश्वर देता है। निर्गमन की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, इफ यू गो टू द बुक ऑफ एक्सोडस, वहाँ पे भी बहुत सारे नियम है ना। गॉड इज क्लियरली वहाँ पे टेलिंग है, इफ यू डू दिस, यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा। इफ यू डू दिस देन दिस विल बी योर कॉन्सिक्वेंस, इफ यू डू नॉट डू दिस देन दिस विल बी योर कॉन्सिक्वेंस। सो गॉड हैज गिवन अस अ चॉइस, है ना। गॉड हैज गिवन अस अ चॉइस। परमेश्वर ने हमको चुनाव दिया है, गॉड ने हमको एक विकल्प दिया है, एक परमेश्वर ने हमको चुनाव करने का एक वो दिया है कि हम चुनाव कर सकें, लेकिन हमें परिणाम भी क्या करना होगा, हमें उसका परिणाम भी हमें भुगतना होगा, ठीक है। तो बाइबल में हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे लोगों ने गुड चॉइसेस भी किए और बैड चॉइसेस भी किए, है ना। देयर आर मेनी पीपल हु हैड मेड गुड चॉइसेस इन द बाइबल एंड ऑल्सो देयर आर मेनी पीपल हु हैव ऑल्सो मेड बैड चॉइसेस इन द बाइबल। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने देखा, वी हैव लुक्ड एट एडम एंड ईव, एडम और ईव के बारे में हमने देखा कि दे हैड द चॉइस वेदर टू ईट फ्रॉम द ट्री और नॉट। उनके पास चॉइस था कि ट्री से खाएं या ना खाएं। कैन के पास चॉइस था वेदर टू किल एबल और नॉट, एबल को मारे और नॉट, है ना। लेकिन उसका परिणाम भी है, देयर इज कॉन्सिक्वेंस फॉर दैट। अब्राहम के पास चॉइस था, जब उत्पत्ति 12 अध्याय हम देखते हैं, ही हैड अ चॉइस वेदर टू फॉलो गॉड्स लीडिंग और नॉट, परमेश्वर की लीडिंग को फॉलो करें या ना करें, ईसाक का बलिदान करें या ना करें, उसके पास चुनाव था, उसके पास विकल्प था। ईसाऊ के पास हम देखते हैं, उसके पास चुनाव था कि वो अपना जन्म अधिकार को बेचे या ना बेचे, उसके पास अधिकार था, है ना। और वैसे ही हम थोड़ा आगे जब हम आते हैं, उसके बाद हम देखते हैं यूसुफ के पास क्या चुनाव था। यूसुफ के पास चुनाव था कि वो पाप करें या ना करें पोतीफर की पत्नी के साथ। मूसा के पास चुनाव था, है ना, उसके पास चुनाव था कि परमेश्वर की बुला, जब परमेश्वर ने उसको उस जलती हुई झाड़ी से परमेश्वर ने जब उसको बुलाया तो उसके पास भी चुनाव था कि वो उसको एक्सेप्ट करें या ना करें, ठीक है। वैसे यहोशू जब इजराइल को बोलता है, इफ यू गो टू द बुक ऑफ जोशुआ, है ना, इफ यू गो टू द बुक ऑफ जजेस, वहाँ पे जोशुआ कहता है कि डिसाइड फॉर योरसेल्फ टुडे वेदर यू विल सर्व whom you will serve, whether you will serve God or whether you will serve Baal, दूसरे अन्य देवताओं की तुम सेवा करोगे या परमेश्वर की सेवा करोगे। सिमसोन के पास, सैमसन also had a choice, है ना, whether to be holy or not, शुद्ध रहें या ना रहें। हैना के पास चॉइस था, रूथ के पास चॉइस था, दाऊद के पास चॉइस था, है ना, कि पाप करे या ना करे। रूथ के पास क्या चॉइस था, वेदर टू गो विथ नाओमी और नॉट, नाओमी के साथ जाएं या ना जाएं, उसके पास क्या था, उसके पास भी एक चुनाव था, वेदर टू गो टू नाओमी। अगर वो नाओमी के साथ नहीं जाती तो शी वुड हैव लेड अ वेरी टेरिबल लाइफ, उसके पास बहुत, उसका जीवन इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन जब उसने डिसाइड किया कि मुझे नाओमी के साथ जाना है, अपने सास के साथ जाना है, परमेश्वर के लोगों के साथ जाना है, तो उसने एक अच्छा चुनाव किया, उसका परिणाम भी बहुत अच्छा मिला। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है बाइबल में, देयर आर मेनी एग्जांपल्स इन द बाइबल वेयर पीपल हैव मेड गुड चॉइसेस एंड आल्सो बैड चॉइसेस, है ना। परमेश्वर ने अच्छे भी चुने हैं, तो परमेश्वर के लोगों ने अच्छा चुनाव किया और बुरा भी चुनाव किया। तो यही मैं एक चीज आपके साथ आज मैं बात करना चाहता हूँ। टुडे आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट चॉइसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। मैं आज आप लोगों के बीच में चुनाव और परिणाम के बारे में बात करना चाहता हूँ कि हमें किस टाइप का चुनाव हमें करना चाहिए जब हम इस प्रकार की परिस्थिति में हैं, जब हम ऐसे कोविड की परिस्थिति में, ऐसे गंभीर परिस्थिति में है ना, इस प्रकार की हम भयंकर परिस्थिति में हैं जहां हमारे चारों तरफ जो मौत ही मौत है, हमारे चारों तरफ बहुत ही संकट है, हमारे चारों तरफ बहुत ही परेशानियां हैं, हमारे चारों तरफ बहुत ही दिक्कतें हैं। तो ऐसे में हमें किस टाइप का चुनाव करना है, तो बाइबल में बहुत ही इजी है। बाइबल आपको क्लियर कट बताता है कि किस टाइप का चुनाव करना है, क्योंकि ऐसी ही एक परिस्थिति का सामना बाइबल में लोगों ने किया, जैसे हम आज कर रहे हैं, महामारी का कर रहे हैं, वैसे ही बाबुल की सेना ने यरूशलेम को पूरे चारों तरफ घेर लिया था, है ना। द बैबिलोनियन आर्मी सराउंडेड इजराइल, द सेम सिचुएशन दैट वी आर फेसिंग नाउ
of by the virus was being faced by the Israel during the time of the fall of the Jerusalem in 587 AD, है ना, in 587 C, है ना, before Christian era. तो the Israelites faced the same situation by the Babylonian army surrounded the Israel. Babylonian की आर्मी ने क्या किया, इसराइल को पूरी तरह घेर लिया, यरूशलेम को पूरी तरह घेर लिया, और वो उनको पता नहीं था कि हमें क्या करना है. तो यिर्मयाह भविष्यवक्ता आता है, आज हम देखेंगे, विल स्टडी फ्रॉम द बुक ऑफ यिर्मयाह, है ना, यिर्मयाह की पुस्तक से हम देखेंगे कि यिर्मयाह अब लोगों को बता रहा है कि क्या करना है. यिर्मयाह इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू इन दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन. ठीक है, द कॉन्टेक्स्ट क्या है यहाँ पे, संदर्भ क्या है कि यरूशलेम की देश को, यरूशलेम परमेश्वर के लोगों को बाबिलोन की सेना ने क्या कर लिया, घेर रखा है, चारों तरफ मौत है, वो बच नहीं सकते हैं. ठीक है, तो अब उनको करना क्या, उनके पास बहुत सारे विकल्प है. जब मैं ये यिर्मयाह की पुस्तक को पढ़ रहा था, व्हेन आई वाज स्टडीइंग दिस बुक ऑफ यिर्मयाह, मैं लास्ट दिसंबर से यिर्मयाह की पुस्तक में मनन कर रहा हूँ, और अभी भी मैं चैप्टर 46 तक मैं मनन कर रहा हूँ. तो वहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स को जोट डाउन किए. आई हैव जोटेड डाउन सम पॉइंट्स विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू. तो उन पॉइंट्स को मैं क्या कर रहा हूँ, आपके साथ बांट रहा हूँ कि उनके पास क्या चुनाव थे. तो नंबर 1 आप लिख सकते हैं, ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में द फर्स्ट चॉइस वेदर दे हैड वाज whether to listen to the voice of God or to listen to their own calculations. पहला चुनाव उनके पास ये था कि या तो वो परमेश्वर की आवाज को सुने, या वो अपने हिसाब से, अपने दिमाग के अंदाजे से वो क्या करें, काम करें. ये उनके पास था, whether to listen to their God's voice और टू लिसन टू देयर कैलकुलेशंस. कैलकुलेशंस का मतलब है अपने दिमाग का हिसाब लगा के वो क्या करें, अपने काम को करें. तो हम देखते हैं, हम कुछ लोगों के बारे में यहाँ पे देखेंगे. नंबर 1 वी लुक एट किंग ज़ेडेकिय्याह. किंग सिदकिय्याह के बारे में हम देखेंगे. इफ यू लुक एट, हम देखते हैं ही कम्स टू यिर्मयाह, वो नबी के पास आता है, यिर्मयाह के पास आता है. यिर्मयाह चैप्टर 37 हम निकालेंगे. वी लुक एट यिर्मयाह चैप्टर 37 वर्स 17. यिर्मयाह 37 का 17 हम पढ़ेंगे, उसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ. यिर्मयाह 17 का 37 का 17, 37 का 17. बस ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, तो इतना बहुत है. उसके बाद हम 39 पढ़ेंगे इसी का, 39 का 6 और 7. 39 का 6 और 7. ठीक है, बस इतना बहुत है. तो यहाँ पे हमने 2 वर्स देखा. वी लुक्ड एट 2 वर्सेस, यिर्मयाह 37:17 एंड 39:6-7. तो यहाँ पे हम दोनों देखते हैं कि पहले ज़ेदेकिय्याह को भी है, ही ऑल्सो वांट्स टू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड. वो भी परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहता है. राजा है, पूरे देश का राजा है, सिदकिय्याह पूरे देश का राजा है, और वो भी चाहता है कि मैं परमेश्वर की आवाज को सुनूं, है ना. लेकिन वो परमेश्वर की आवाज को सुनता है. यिर्मयाह उसको बताता है कि परमेश्वर तुझे क्या चाहता है ना. ही टेल्स हिम, है ना, यिर्मयाह टेल्स हिम that what God wants from you. लेकिन वो परमेश्वर की आवाज को सुनता नहीं. वो परमेश्वर की आवाज को सुनता है लेकिन मानता नहीं है. तो उसका परिणाम क्या होता है, बाबिलोन का राजा, दूसरा राजा आके क्या करता है, उसको, उसके बेटों को घात कर देता है, उसकी आंखों को निकाल देता है, और उसको भी उसको मार देता है. सो उसका जो चुनाव उसने जो किया, he had a consequence, उसका परिणाम उसको मिला. ठीक है, वैसे ही कुछ और लोग हैं, वो भी यिर्मयाह के पास आते हैं. उसको 42 में हम देखते हैं, दैट वी लुक एट यिर्मयाह चैप्टर 42, उसमें हम देखते हैं वो भी यिर्मयाह के पास आके पूछते हैं कि क्या करना है, और वो उसका बात नहीं मानते, उसकी यिर्मयाह की बात नहीं मानते, अपने हिसाब से चलते हैं, अपने कैलकुलेशन के हिसाब से चलते हैं. जो परमेश्वर उनको बोल रहा है वो नहीं करना चाहते. वो परमेश्वर की आवाज जो उनको बोल रहा है वो नहीं करना चाहते, लेकिन वो अपना दिमाग का सहारा ले रहे हैं, अपने कैलकुलेशन का सहारा ले रहे हैं, और उसके अनुसार वो चीजों को कर रहे हैं. लेकिन इसके विपरीत, इसके उल्टे हम 2 और लोगों को देखते हैं. बारूक को देखते हैं और अबेद-मलेक को देखते हैं. उनको जो है परमेश्वर क्या करता है, वो परमेश्वर की बात मानते हैं और परमेश्वर उनको आशीष देता है. ठीक है, वो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं और परमेश्वर उनको आशीष देता है. ज़ेदेकिय्याह ने और वहाँ के लोगों ने परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी. दे हैड द चॉइस, उनके पास चुनाव था, उनके पास विकल्प था कि परमेश्वर की आवाज को सुने और उसका पालन करें, लेकिन उन्होंने नहीं सुना. दे डिड नॉट लिसन टू गॉड्स वॉइस एंड हेंस उनको उसका कॉन्सिक्वेंस मिला, उनको उसका परिणाम मिला. लेकिन बारूक को भी परमेश्वर का वचन आता है और वो उसको सुनता है. देखो बारूक, यिर्मयाह चैप्टर 45 45 देखें, 45 निकालें.
उसका 3 या 4 से पढ़िए, 3 से पढ़िए। चलो पढ़ो पढ़ो। चैप्टर वर्स 5 पढ़ो, 5वां वर्ष। हाँ देखो, बारूक ने क्या किया, परमेश्वर की आवाज को सुना, माना, तो परमेश्वर ने उसको बचाया। लेकिन सिदकिय्याह ने भी परमेश्वर की आवाज को सुना, उसने नहीं माना, उसने अपना प्राण खो दिया। तो मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे और मानेंगे तो हम अपना प्राण बचाएंगे। तो ऐसे कोविड-19 ऐसे महामारी जहाँ पे फैला हुआ है, ऐसी गंभीर परिस्थिति, केवल कोविड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हम अब जहाँ भी हम गंभीर परिस्थिति में रहते हैं, wherever we are in a critical situation, हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है और उसका पालन करना है। यदि हम अपने दिमाग के हिसाब से चलेंगे, राजा सिदकिय्याह अपने हिसाब से चलने की कोशिश कर रहा था, परमेश्वर का वचन सुनने के बाद भी, परमेश्वर का वचन सुनने के बाद भी तो वो मारा गया। लेकिन बारूक को परमेश्वर क्या कहता है, उसका उल्टा। बारूक परमेश्वर के वचन को सुनता है, मानता है, तो परमेश्वर उसको वादा करता है कि जहां भी तू जाएगा मैं तेरे जीवन को क्या करूंगा, बचाऊंगा। सो फर्स्ट चॉइस, पहला चुनाव उनके पास था, वेदर टू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड और टू लिसन टू देयर ओन कैलकुलेशंस। द सेकंड चॉइसेस दे हैड, दूसरा चॉइस उनके पास था, दूसरा विकल्प उनके पास था, वेदर टू सरेंडर टू द प्लान ऑफ गॉड और टू स्ट्रगल अगेंस्ट द प्लान ऑफ गॉड। परमेश्वर की योजना के प्रति समर्पित कर दें या परमेश्वर की योजना के विरुद्ध संघर्ष करें, समर्पित करें या संघर्ष करें। दूसरा चुनाव क्या था उनके पास, वेदर टू स्ट्रगल और सरेंडर टू द प्लान ऑफ गॉड। परमेश्वर की योजना के प्रति संघर्ष करें या समर्पित करें, है ना। तो दो चुनाव। तो परमेश्वर की योजना उनके प्रति क्या थी, व्हाट वाज द प्लान ऑफ गॉड। टू द मीटिंग हैज एंडेड। Okay, we looked at 2 points till now. Okay, number 1 choice was whether to listen to the voice of God or to listen to their own calculations. Number second point was whether to struggle against the plan of God or to surrender to the plan of God. तो दूसरा विकल्प ये था कि या तो परमेश्वर के योजना के प्रति समर्पित कर दें या उसके प्रति क्या करें, संघर्ष करें, है ना, उसके प्रति क्या करें, संघर्ष करें। तो ये उनके पास जो था, उनके पास ये विकल्प था। तो यहाँ पे उनके परमेश्वर की व्हाट वाज द प्लान ऑफ गॉड, परमेश्वर की योजना क्या थी कि वो परमेश्वर की वो बैबिलोन को सरेंडर कर दें, सरेंडर टू द बैबिलोनियंस। परमेश्वर ने बोला कि डोंट फाइट अगेंस्ट द बैबिलोनियंस, बैबिलोनियंस के विरुद्ध मत लड़ो, बैबिलोन जो सेना आ रही है उसके विरुद्ध मत लड़ो, तुम लड़ोगे तो मारे जाओगे, इफ यू फाइट यू विल डाई। परमेश्वर ने ये बोला था, किस किस को बोला था, राजा को भी बोला था, है ना। गॉड टोल्ड टू द किंग, गॉड टोल्ड टू the prophets, priests and to the people in Judah। लोगों को बोला, किस किस को बोला, याजकों को बोला, वहाँ के भविष्यद्वक्ताओं को बोला, वहाँ के राजाओं को बोला और लोगों को बोला कि उनके बैबिलोनियंस के विरुद्ध मत लड़ो, उनको समर्पित कर दो, उनके विरुद्ध, उनके पास जाके समर्पित हो जाओ, मत लड़ो। तो ये था, लेकिन वो अपना कैलकुलेशन कर रहे थे, बट वो परमेश्वर की योजना को नहीं मानना चाहते थे, वो अपनी योजना लगाना चाहते थे, है ना। क्यों सरेंडर करना है, परमेश्वर जब बोलता है कि तुम समर्पित कर दो तो हमें समर्पित करना बहुत जरूरी है। व्हेन गॉड टेल्स अस टू सरेंडर, हमें सरेंडर करना है। जब परमेश्वर कहता है समर्पित कर दो, मेरी जो भी योजना है उसके प्रति समर्पित कर दो, तो हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, है ना। आपको पता है कि आप, परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है, आपको परमेश्वर कहाँ अगुवाई कर रहा है आपको पता है। वेयर गॉड इज लीडिंग यू, यू नो वेयर गॉड इज लीडिंग यू। ओके, यू कैन डिजर्न इट, आप उसको डिजर्न कर सकते हो कि परमेश्वर आपको कहाँ अगुवाई कर रहा है।
लेकिन यदि आप इफ यू स्ट्रगल अगेंस्ट इट, यदि आप उसके विरुद्ध संघर्ष करोगे तो क्या होगा, आपकी भलाई नहीं होगी। तो हमें सरेंडर करना जरूरी है, वी हैव टू समर्पित, हमें समर्पित करना बहुत जरूरी। क्यों समर्पित करना है, क्योंकि यिर्मयाह उसका 29 लोगों को बता रहा है, यिर्मयाह 29:11, हम बार बार इस वचन को हम कोट करते हैं, है ना, मेरी योजनाएं मेरी कल्पनाएं जो तेरे प्रति वो हानि की नहीं है ना, क्या है, लाभ की है, भलाई की है। हम बार बार कॉन्टेक्ट इसको कोट करते हैं, बार बार बोलते हैं। लेकिन यिर्मयाह ने इस वचन उन लोगों को बताया था जो स्ट्रगल कर रहे थे, जो संघर्ष कर रहे थे परमेश्वर की योजना के प्रति, जो नहीं चाह रहे थे कि हम बैबिलोनियंस को समर्पित हो जाएं, अपने शत्रुओं के हाथों में चले जाएं, वो नहीं चाहते थे। लेकिन परमेश्वर, जानता हूं कि तेरे लिए व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, तुम्हारे लिए क्या भला है उसको मैं जानता हूं, आई नो व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, ठीक है। हु डायरेक्ट्स यू इन द वे यू शुड गो, जिस मार्ग में तुम्हें जाना है उसकी अगुवाई मैं तुम्हें करता हूँ। परमेश्वर जानता है कि किस मार्ग में तुझे जाना है, परमेश्वर जानता है कि व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। तो नंबर 1, क्यों हमें सरेंडर करना है, क्यों परमेश्वर की योजना को फॉलो करना है, भले ही हमको वो उल्टा लगता हो, भले ही परमेश्वर कहता है कि सबमिट टू योर एनिमीज, भले परमेश्वर कहता है कि अपने शत्रुओं के हाथों में समर्पित कर दो, क्यों सरेंडर करना है, बिकॉज दैट इज द बेस्ट। परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए क्या बेस्ट है, परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए क्या भला है ना। यिर्मयाह 29:11 नंबर 1 क्या भला है, यशायाह 48:17 में लिखा है हमारे लिए क्या उत्तम है वो जानता है, ठीक है। और वो हमारे शत्रुओं को, नंबर 3 पॉइंट इसलिए है कि क्यों हमें सबमिट करना है, व्हाई वी नीड टू सबमिट टू द प्लान ऑफ गॉड इज, नंबर 3 पॉइंट इज, वो हमारे शत्रुओं को भी हमारे क्या कर ले, हमारा उद्धार का कारण बना देता है। हमें सुधारने के लिए हमें अपने शत्रुओं के हाथ में वो कर रहा है ना। आप समझ पा रहे हो, हमें क्यों अपने शत्रुओं के हाथ में कर रहा है, क्यों हमें वो समर्पित करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि वो हमें सुधारना चाहता है। व्हाई ही वांट्स टू सरेंडर, बिकॉज ही वांट्स टू करेक्ट अस, वो चाहता है कि हम सुधर जाएं, ठीक है। भजन संहिता 119 में बहुत सारे ऐसे 3-4 वचन है जो उसमें लिखा हुआ है कि इट वॉज गुड फॉर मी टू बी अफ्लिक्टेड, मेरे लिए पीड़ा उठाना, दर्द उठाना सही था, क्योंकि तभी मैं तेरी विधियों को क्या कर पाया, सीख पाया। जब तक मैंने पीड़ा नहीं उठाया मैं तेरी विधियों को सीख नहीं पाया। जब मैंने दुख उठाया तब मैं तेरी विधियों को क्या किया, मैं तेरी विधियों को सीख पाया। भजन संहिता 119 में बहुत सारे वचन है, 3-4 वचन है ऐसे ही। 71-72 में ये वचन है, भजन संहिता 119 का 71 और 72 में, 119, 71, 72 में इसको आप नोट कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, बैबिलोन को समर्पित नहीं करना चाहते, वी वांट टू रन टू इजिप्ट। वो लोग बैबिलोन को समर्पित नहीं करना चाह रहे थे, वो कहाँ भागना चाह रहे थे, मिस्र। मिस्र उनके नीचे है, दे वांट टू रन टू इजिप्ट, वो मिस्र भागना चाहते हैं। तो इससे क्या होगा, विनाश होगा। इफ यू लिसन टू दी आवर ओन कैलकुलेशंस, हमारा विनाश होगा। यदि हम अपनी योजनाओं को फॉलो करेंगे हमारा विनाश होगा। ओके, तो 2 चॉइसेस हमने देखे। तीसरे चॉइस में हम आते हैं, तीसरा चुनाव उनके पास क्या था, ठीक है। पहला तो उनके पास चुनाव था कि वो परमेश्वर की आवाज सुने या अपनी आवाज सुने। दूसरा था वो परमेश्वर की योजना का फॉलो करें या अपनी योजना का फॉलो करें। तीसरा ये था कि वो झूठी भविष्यद्वक्ता का पीछे के साथ जुड़े रहें या सच्चे भविष्यद्वक्ता के साथ जुड़े रहें, वेदर टू स्टिक विद द फॉल्स प्रॉफिट और टू स्टिक विद द ट्रू प्रॉफिट। उनके पास ये चुनाव था, उन विकल्प था, झूठे भविष्यद्वक्ता के साथ जुड़े रहें या सच्चे भविष्यद्वक्ता के साथ वो जुड़े रहे। अब झूठे भविष्यद्वक्ता के बारे में यिर्मयाह 23 अध्याय में लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं बाद में। यिर्मयाह 23:11 से लेके 13 तक उसमें लिखा हुआ है। यिर्मयाह चैप्टर 23:11-13 में लिखा हुआ है। उसमें जो पॉइंट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि वो ऐसे लोग हैं जो लोगों को झूठी आशा देते हैं। दे आर सच काइंड ऑफ पीपल हु गिव फॉल्स होप, ठीक है। यिर्मयाह 23 में लिखा हुआ है, 11 से लेके आप पढ़ सकते हैं। दे आर पीपल हु गिव फॉल्स होप, झूठी आशा लोगों को देते हैं। नंबर 2, वो परमेश्वर के वचन को सही से हैंडल नहीं करते। परमेश्वर के वचन को पौलुस कहता है ना कि वो अपने पेट के लिए परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, ठीक है। वो परमेश्वर के वचन को सही से हैंडल नहीं करते, डिस्टॉर्ट करते हैं, उसको भ्रष्ट करते हैं, उसको गलत तरीके से परमेश्वर का वचन का उपयोग करते हैं। और बहुत ही कॉमन तीसरा पॉइंट है, आप सब लोग उसको पहचान लोगे, लोगों को उनके साथ रहना बहुत ही अच्छा लगता है। पीपल लाइक टू बी विद देम, लोगों को उनके साथ रहना बहुत ही अच्छा लगता है, लोगों को उनके साथ रहना बहुत ही आनंद, लोग उसके उनके साथ इंजॉय करते हैं। बिकॉज वाई, दे डोंट एड्रेस द सिन ऑफ द पीपल, वे लोगों के पाप को एड्रेस नहीं करते हैं। लोगों के अंदर जो पाप है उसके बारे में वो प्रचार करते ही नहीं है, कभी भी नहीं करते। तो इसीलिए लोगों को उन जैसे लोगों के साथ रहना पसंद रहता है। लेकिन जब यिर्मयाह के बारे में आया तो लोग जो हैं क्या करते हैं, यिर्मयाह को उन्होंने विरोध किया, यिर्मयाह को उन्होंने मारा, क्योंकि यिर्मयाह ने क्या किया,
यिर्मयाह ने सच्चा किया, उन्होंने यिर्मयाह ने उनके पाप के बारे में बताया। तो सच्चे भविष्यद्वक्ता उसी में लिखा हुआ है कि सच्चे भविष्यद्वक्ताओं का क्या था, वो परमेश्वर का वचन का सही से क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, परमेश्वर का वचन का सही से क्या करते हैं, पालन करते हैं। और दूसरा है, सबसे सही ये है कि वो परमेश्वर का वचन उनको बहुत कड़वा लगता है। लोगों जब उनके वचन को सुनते हैं, सच्चे भविष्यद्वक्ताओं को, तो सच्चे भविष्यद्वक्ता का वचन, सच्चे परमेश्वर का दास का वचन हमेशा लोगों को कड़वा लगता है, उनको पसंद नहीं आता लोगों को, है ना। और लोग उनके साथ रहना खुश नहीं रहते, लोगों को उनके साथ रहना पसंद नहीं है, क्योंकि वो हमेशा उनको ठोकते रहते हैं, हमेशा उनको क्या करते हैं, परमेश्वर को हमेशा उनको कड़वी बातें बताते रहते हैं, हमेशा उनको जो है उनके पाप के बारे में बताते रहते हैं। तो लोगों को उनके साथ रहना पसंद नहीं रहता। लेकिन यद्यपि वो उनके वचन कड़वे लगते हैं, मेरे प्रियो यहाँ पे बहुत ही जरूरी पॉइंट है जो हम सबको ध्यान देना, यद्यपि उनका वचन बहुत ही कड़वा लगता है, जब तक हम उनके साथ रहेंगे तभी तक हम सुरक्षित रहेंगे। जब तक लोग यिर्मयाह के साथ थे तभी तक वो सुरक्षित थे, लेकिन जिस क्षण वो यिर्मयाह को छोड़ के झूठे भविष्यद्वक्ताओं के पास चले गए, उन पर विनाश पड़ा। ये हमें बहुत ही ध्यान देने की बहुत जरूरी है। ये जब मैं इसको स्टडी कर रहा था, मैंने इस पॉइंट को नोटिस किया, इसमें लिखा हुआ है ओनली देन वी कैन रिमेन सेफ, केवल तभी हम सेफ रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन उन्हीं के पास है, क्योंकि परमेश्वर की योजना परमेश्वर केवल उनको प्रकट करता है, बचने का तरीका परमेश्वर केवल उनको बताता है, भविष्य में क्या होने जा रहा है परमेश्वर केवल उनको बताता है, झूठे भविष्यद्वक्ताओं को नहीं बताता। भले लोगों को उनके साथ रहना खुश लगता है, लेकिन जो सही परमेश्वर का वचन का प्रचार करते हैं, उनके साथ रहने से ही हम और हमारा परिवार सुरक्षित रह सकता है। यदि हम ऐसे गंभीर परिस्थिति में, आपातकालीन परिस्थिति में हम झूठे भविष्यद्वक्ताओं के साथ जुड़े रहें, खुश करने वाले लोगों के साथ जुड़े रहें, तो हमारा विनाश होना निश्चय है। यदि हम अपना परिवार और अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो जरूरी है कि हम सच्चे परमेश्वर के दासों के साथ जुड़े रहें, क्योंकि वही हमको अगुवाई कर सकते हैं कि हम कैसे बचें, अपने और अपने परिवार को कैसे बचाएं। केवल वही हमारा क्या कर सकते हैं, अगुवाई कर सकते हैं। तो हमारी ये पॉइंट बहुत ध्यान देना बहुत जरूरी है। अंतिम दिनों में परमेश्वर का वचन कहता है बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ता उठेंगे, लोगों को खुश करने के लिए बात करेंगे, लेकिन हमें ऐसा कुछ करना, उनके साथ जाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो चौथा विकल्प उनके पास क्या था? ठीक है, व्हाट वाज द फोर्थ उनके पास था कि या तो पाप में बने रहें, है ना। चौथा विकल्प उनके पास था, या तो पाप में बने रहें या वो पश्चाताप करें, पाप में बने रहें या वो पश्चाताप करें। तो परमेश्वर हर युग में, हर परमेश्वर इन एवरी जनरेशन लोगों को परमेश्वर क्या करता है, चॉइस देता है, अपने लोगों को परमेश्वर चुनाव देता है। जैसे हम नूह के जमाने में देखते हैं, नूह के जमाने में परमेश्वर का वचन कहता है द होल वर्ल्ड वाज करप्ट, पूरा संसार क्या हो गया था, भ्रष्ट हो चुका था, लेकिन नूह वाज फाउंड ब्लेमलेस इन द साइट ऑफ गॉड। नूह जो था परमेश्वर की दृष्टि में कैसा पाया गया, ही वाज ब्लेमलेस, वो निर्दोष पाया गया, निष्कलंक पाया गया। तो वैसे ही यिर्मयाह 7 अध्याय में हम देखते हैं, यिर्मयाह जो है लोगों को बोल रहा है कि पश्चाताप करो तो तुम बचाए जाओगे। यिर्मयाह 7 का उसके 4 से लेके 8 में हम देखते हैं, इफ यू रिपेंट, इफ यू टर्न टू गॉड यू विल बी सेव्ड, है ना। इफ यू रिपेंट यू विल टर्न टू गॉड यू विल बी सेव्ड। ठीक है, तो उनके पास विकल्प था, या तो पाप में, जो पाप में बने हुए हैं मेरे प्रिय लोगों, यदि हम ऐसे गंभीर परिस्थिति में, जो महामारी हमारे चारों तरफ है, ठीक है, तो हमारे चारों तरफ जो महामारी, यदि हम बचना चाहते हैं तो हमें जो है अपने पाप का अंगीकार करना बहुत जरूरी है। हमें पाप में बने नहीं रहना है, अपने पाप को छोड़ना है और हमें पश्चाताप की तरफ भागना है। क्योंकि लोगों के पास भी ये विकल्प था, यिर्मयाह के समय में लोगों के पास ये विकल्प था, यदि वो पाप में बने रहे, उनके पास वो विपत्ति क्यों पड़ी, उनके ऊपर वो क्यों वो विपत्ति आई, उनके ऊपर क्यों वो महामारी आई, क्यों उनके ऊपर वो शत्रुओं की सेना ने हमला किया, बिकॉज क्योंकि वो पाप में बने रहे थे, उन्होंने अपने पाप को नहीं छोड़ा। यिर्मयाह ने बोला कि तुम अपने पाप को छोड़ दो, लेकिन उन्होंने अपने पापों को नहीं छोड़ा, इसलिए वो महामारी, वो विपत्ति उनके ऊपर आई। ठीक है, तो जब उन्होंने पाप को छोड़ा, परमेश्वर ने उनको रास्ता बताया। जब वो रिपेंट किया, जब उन्होंने पश्चाताप किया, तो परमेश्वर ने उनको एक आशा दिया। परमेश्वर ने बोला कि आई विल एस्टैब्लिश अ न्यू कवेनेंट विद यू। यिर्मयाह 31 के 17 में लिखा हुआ है कि मैं तेरे साथ एक नया वाचा क्या करूंगा, स्थापित करूंगा।
तो जब पश्चाताप हम करते हैं तो परमेश्वर एक नया वाचा हमको देता है. When we repent, God gives us a new covenant. It is found in Jeremiah chapter 31 verses 17. If you read that, आपको मिलेगा. लेकिन जब हम पश्चाताप नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर विनाश पड़ता है. लेकिन जब हम पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ एक नया वाचा बांधते हैं. लूका उसका 13 अध्याय उसका 1 से लेकर 4 में चाहता हूँ हम सभी लोग पढ़ें. ये हम सभी लोगों के लिए ये लागू होता है. लूका 13 अध्याय उसका 1 से लेकर 4. लूका 13 उसका 1 से लेकर 4. कौन पढ़ रहा है? तो यहाँ पे देखो यीशु मसीह दो प्रकार के लोगों का उदाहरण देता है. कुछ लोगों के ऊपर जो है कुछ बड़ा सा एक गुम्मट गिर के कुछ लोग मर गए. तो लोग समझने लगे शायद वो लोग बहुत ही पापी थे इसलिए वो लोग मर गए, है ना. वो बहुत ही पापी लोग थे इसलिए वो मर गए. यीशु मसीह के पास आके कहने लगे. लेकिन यीशु मसीह कहता है कि ऐसा मत सोचो कि वो लोग तुमसे ज्यादा पापी थे इसलिए वो मर रहे हैं. तो हमें भी हमारे चारों तरफ जो हो रहा है हम ये ना समझें कि वो लोग ज्यादा पापी हैं इसलिए हम बचे हुए हैं और हम वो लोग मर रहे हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. परमेश्वर कहता है कि जब तक तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम भी क्या करोगे, मारे जाओगे. तो बात ये नहीं है कि हम, परमेश्वर ये चाहता है कि हम पाप में ना मरे. मरना तो सबको एक दिन जो है, मरना तो हमें एक दिन है, चाहे वो बीमारी से मरे या वृद्धावस्था से मरे, हमें मरना है. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम पाप में ना मरे. परमेश्वर चाहता है कि हम पश्चाताप में मरे, है ना. हम जब मरने से पहले हमारा जीवन परमेश्वर के साथ रिकनसाइल्ड हो जाए, पुनर्स्थापित हो जाए. क्योंकि पाप का मृत्यु क्या है, पाप का परिणाम क्या है, मृत्यु, अनंत मृत्यु, हम सभी जानते हैं. तो चौथा विकल्प उनके पास था कि वो या तो पाप में रहें, अपने पाप में बने रहें, या वो पश्चाताप करें. ठीक है, विपत्ति सबके ऊपर पड़ने वाली है, वो तो है. परमेश्वर नहीं बोल रहा कि धर्मी पे केवल विपत्ति पड़ेगी या केवल पापी पे विपत्ति पड़ेगी, वो नहीं बोल रहा. परमेश्वर कह रहा है कि चाहे हम कैसे भी करें लेकिन हम पश्चाताप करके हमारा जीवन को हम बिताएं, क्योंकि कभी भी हमारी मृत्यु हो सकती है. देयर इज नो गारंटी, कोई गारंटी नहीं है कि हम हमारी मृत्यु कब होगी, है ना. तो लेकिन परमेश्वर चाहता है लेट अस रिपेंट बिफोर वी डाई. मरने से पहले हम रिपेंट, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में बने रहें. और पांचवा जो विकल्प है जो मैंने इस पुस्तक में पाया वो ये है. पहला विकल्प हमने देखा लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड. दूसरा विकल्प हमने देखा कि परमेश्वर की योजना को फॉलो करें या अपनी योजना को. तीसरा विकल्प देखें झूठा भविष्यवक्ता को फॉलो करना या सच्चा को. चौथा हमने देखा कि पाप में बने रहें या पश्चाताप करें. पांचवा हम देख रहे हैं परमेश्वर के दासों के लिए है, दोस हू डू द मिनिस्ट्री. जो परमेश्वर की सेवा करते हैं ये उनके लिए है. उनके लिए चुनाव ये था, विकल्प ये था कि यदि वो क्या वो सेवा में बने रहें या उसको छोड़ दें. वेदर टू कंटिन्यू द मिनिस्ट्री और लीव इट. क्या वो सेवा में बने रहें या सेवा को छोड़ दें. यिर्मयाह हम 20 अध्याय निकालें सब लोग. लेट अस रीड यिर्मयाह चैप्टर 20 वर्स 7 फॉलोइंग. यिर्मयाह उसका 20 का 7 से लेके हम पढ़ते हैं 11 तक. Jeremiah 27-11. यिर्मयाह 20 अधिकारम 7 वचनದಿಂದ 11 20 का 7 से लेके 11. कोई पढ़िए.
12 भी पढ़ दो, 12। बस बस ठीक है। तो यहाँ पे दो विकल्प मैंने बताया, यिर्मयाह के पास दो विकल्प है यहाँ पे, ठीक है। नंबर 1 विकल्प ये है, या तो वो सेवा में बने रहें, दूसरा है या तो वो सेवा को छोड़ दें। अब वो सेवा को क्यों छोड़ दें हम देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा 20 का 7 से लेके हमने देखा, तो कहता है कि ही वॉज डिसीव्ड, परमेश्वर ने उसको धोखा दिया। तो पहला कारण ये है, मिनिस्ट्री छोड़ने का पहला कारण ये था, वो स्ट्रगल कर रहा था, ही वॉज स्ट्रगलिंग इन माइंड। जब आप 7 से देखोगे तो उसके दिमाग में बहुत संघर्ष चल रहा है। ही वॉन्टेड टू लीव द मिनिस्ट्री एंड रन अवे। स्टार्टिंग में वो बताता है कि आई एम नॉट गुड एट स्पीकिंग, मैं बोलने में सही नहीं हूँ। जब आप पहला अध्याय पढ़ोगे तो उसमें बताता है 7 वचन में कि हाय मुझ पे, मैं तो बोलने में निपुण नहीं हूँ। वो छोड़ के भागना चाहता है, सेवा को छोड़ना चाहता है। क्यों? ओके, तो यहाँ पे देखते हैं क्योंकि परमेश्वर ने उसको धोखा दिया। क्यों धोखा दिया? परमेश्वर ने उसको बुलाया सेवा करने के लिए, लेकिन यहाँ पे अब वो मार खा रहा है। लोग उसको क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं। सेवा करने के लिए, परमेश्वर का वचन बताने के लिए, सच्चाई बताने के लिए, बचने का रास्ता बताने के लिए लोग उसको क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं। उसको लोगों ने कैद कर रखा है, लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ये 7 और 8 9 वचन में देख सकते हैं। लोग उसकी निंदा कर रहे हैं, है ना। लोग उसके बारे में अफवाह फैला रहे हैं, झूठी खबर फैला रहे हैं लोग उसके बारे में। लोग उससे बदला लेना चाह रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है उसका क्या बता, उसका दोष बता। 10 वचन में लिखा हुआ है उसका दोष बता, ताकि हम उसको फैला दें। परमेश्वर के दास का दोष बता। तो आजकल भी यही हो रहा है मेरे प्रियो, है ना। परमेश्वर के दास का लोग क्या करते हैं? दोष ढूंढते हैं। परमेश्वर के जो सच्चे दास को लोग जो क्या करते हैं? निंदा करना चाहते हैं। परमेश्वर के सच्चे दास से लोग जो क्या करना चाहते हैं? उसका विरोध करना चाहते हैं, उससे बदला लेना चाहते हैं, उसको अपमानित करना चाहते हैं, है ना, और उसके बातों को मानना नहीं चाहते हैं। तो ये सब कारण जो है, यिर्मयाह को ये सब कारण के कारण वो सेवा को छोड़ना चाहता था। वचन 6 7 8 9 में उसमें पढ़ने से पता चलता है कि वो सेवा छोड़ना चाहता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं, वो डिसाइड करता है कि नहीं, मुझे सेवा क्या करना है? कंटिन्यू करना है, मुझे सेवा में बने रहना है। क्यों? इसमें लिखा हुआ है वचन 11 में, द लॉर्ड इज विथ मी लाइक अ माइटी वॉरियर। परमेश्वर मेरे साथ है, यहोवा मेरे साथ है एक वीर के समान। जितने भी मेरे विरुद्ध लड़ेंगे वो क्या हो जाएंगे? निंदित हो जाएंगे। जितने भी मेरे विरुद्ध लड़ेंगे वो क्या हो जाएंगे? अपमानित हो जाएंगे। जितने भी मेरे विरुद्ध लड़ेंगे वो क्या हो जाएंगे? उनका दोष उन्हीं पर आएगा। और वचन 12 में लिखा है कि मेरा मुद्दा है, जो विवाद है, वो परमेश्वर के हाथ में सौंपता हूँ। मैं अपने जो मेरे साथ जो भी हुआ है मैं परमेश्वर के हाथ में सौंपता हूँ। परमेश्वर मुझे करेगा, परमेश्वर मुझे चलाएगा। यशायाह उसके 49 के 4 में भी लिखा हुआ है, यशायाह 49 के 4 में, वहां पे परमेश्वर का दास बताता है, आई हैव लेबर्ड इन वेन, मैं व्यर्थ में मैंने परिश्रम किया। इतना जो सेवकाई किया मैंने व्यर्थ में किया, क्योंकि लोग तो सुन ही नहीं रहे हैं मेरे बात को, लोग मेरी बात को मान ही नहीं रहे। मैं व्यर्थ में मैंने परिश्रम किया, ठीक है। लेकिन वहां पे लिखता है कि नहीं, मेरा जो मुद्दा है परमेश्वर के हाथ में। भले लोग मेरे बात को ना माने, भले लोग मेरे मुझे अपमानित करें, भले लोग मुझे निंदित करें, भले लोग मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाएं, मेरे जो दोष है फैलाते रहें, लेकिन फिर भी मेरा जो मुद्दा है वो मेरे परमेश्वर के हाथ में है। माई कॉज, जो परमेश्वर का दास है उसको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का जो भक्त है उसको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मुद्दा किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथों में है। तो मेरे प्रियो, मैंने आपके साथ जो है 5 विकल्प मैंने बताए, और ये जो परिस्थितियां हैं, जो विकल्प है, हमारे ऊपर भी लागू होती हैं। दिस काइंड ऑफ दिस थिंग हमारे ऊपर भी क्या होती है? लागू होती है। जब हम इस प्रकार की भयानक अंतिम दिन में है, परमेश्वर का वचन कहता है कि दिस आर द बिगिनिंग ऑफ द एंड। आप समझ पा रहे हो? बिगिनिंग ऑफ द एंड यानी अंत का प्रारंभ है ना। यीशु मसीह कहता है कि अंधेरा आने वाला है जब कोई काम नहीं कर पाएगा। अंधेरा आने वाला है जब कोई काम नहीं कर पाएगा। उससे पहले ही तुम तैयार हो जाओ, उससे पहले ही तुम पश्चाताप कर लो, उससे पहले ही अपने मार्गों से फिर लो, उससे पहले ही परमेश्वर की योजना पर चलने लग जाओ। अंधेरा आने वाला है जब कोई काम नहीं कर सकता। दिन बहुत कम है, हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। हमें नहीं पता कब पूरी दुनिया पे विपत्ति पड़ने वाली है ना। परमेश्वर यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है, यीशु मसीह का आना बहुत ही निकट है। जो परमेश्वर ने जो चिन्ह बताए हैं वो सब बहुत ही निकट हैं।
तो हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास बहुत सारी आवाजें हैं हमारे कानों में, देयर आर लॉट ऑफ वॉइसेस, हमारे पास बहुत सारे चुनाव हैं, हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। हम या तो अपने दिमाग से चल सकते हैं या परमेश्वर की योजना को हम फॉलो कर सकते हैं, अपने हिसाब से चल सकते हैं या परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी योजना को समर्पित कर दें, लेकिन नहीं, हम चाहते हैं कि हम अपनी योजना के अनुसार चलें, है ना। हम झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बातों को ना सुने, हम सच्चे परमेश्वर की दास जो हमारे साथ हैं हम उनका पीछे करें, क्योंकि जब तक हम उनके साथ रहेंगे तभी हम क्या करेंगे, हम सुरक्षित रह सकते हैं। और हम सेवा में बने रहें, हम सेवा को ना छोड़ें। भले हम निंदित हैं, अपमानित करेंगे लोग, हमें पता है लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमें मारेंगे कूटेंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन में बने रहना हमारे लिए बहुत 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 हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मेरे प्रियो, जब भी हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं, हम अपने आप को सुधारें, क्योंकि अवर चॉइसेस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे हमने गलातियों 6 में पढ़ा, उसको फिर से पढ़ देते हैं। गलातियों 6, लेट्स रीड दैट वर्स अगेन। गलातियों 6 उसका 7। धोखा ना खाओ। हाँ, बस तो धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्टे में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर का मजाक नहीं उड़ा रहा, परमेश्वर का मजाक नहीं हो रहा, मजाक हमारा हो रहा है। जब हम अपना फॉलो करते हैं, जब हम अपनी इच्छा के अपने प्लान के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर को हम फॉलो नहीं करते हैं, अपने विकल्पों को चुनते हैं, तो हम मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का नहीं अपने आप का मजाक उड़ा रहे हैं। क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटता है ना। जो मनुष्य चॉइस करता है उसको परिणाम वही मिलता है, जो वो चुनाव करता है उसको वही परिणाम मिलता है, वही नतीजा उसको मिलता है। तो हमें धोखे में नहीं रहना है। परमेश्वर का वचन कहता है अंतिम दिनों में हम धोखा खा सकते हैं। वी कैन बी डिसीव्ड बिकॉज वी आर लिविंग इन द एंड डेज। झूठे भविष्यद्वक्ताओं के साथ हम के द्वारा हम डिसीव हो सकते हैं, धोखा खा सकते हैं। अपने चुनाव के अनुसार हम धोखा खा सकते हैं। अपने कैलकुलेशन हम करेंगे, अपने दिमाग के हिसाब से हम करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, धोखा खा सकते हैं। ठीक है, हम यदि परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे तो हम धोखा खा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि धोखा ना खाओ। परमेश्वर का वचन कहता है उसके ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 30 में, है ना, व्यवस्था विवरण उसके 30 में 19 में लिखा हुआ है कि तुम्हारे सामने मैं जीवन और मृत्यु दोनों को रखता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जीवन को चुन लो। ठीक है, तुम धोखा ना खाओ। परमेश्वर चाहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम धोखा ना खाओ। बहुत सारी बातें हैं धोखा खाने के लिए अंतिम दिनों में। सोशल मीडिया हमको धोखा दिला सकता है मेरे प्रियो। हम आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया में हैं, हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि हम धोखा ना खाएं। सोशल मीडिया के द्वारा हम धोखा ना खाएं, हमें बहुत ध्यान से रहने की जरूरत है। जो बहुत सारे लोगों की आवाजें हमारे चारों तरफ है, हमें ध्यान से रहना है कि युवा लोगों को ध्यान से रहना है, बच्चों को ध्यान से रहना है कि वो धोखा ना खाएं। छोटे छोटे बच्चों को ध्यान से रहना है कि वो धोखा ना खाएं, है ना। जवान लोगों को, बड़े लोगों को जो परमेश्वर का वचन जानते, माता पिता को ध्यान देना है कि हमारे बच्चे धोखा ना खाएं। हालेलुया। तो हमें बहुत ही सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की ज़रूरत है। तो अंतिम दिनों में हम जी रहे हैं, अपने आप को हम सुधारें, अपने चाल को सुधारें, अपने मार्गों को सुधारें, है ना। जिस रास्ते में हम चल रहे हैं, यदि हमें पता है कि वो रास्ता हमारे लिए गलत है तो हम उसको सुधारें। जिस मार्ग में हम चल रहे हैं, यदि हमको पता है कि वो रास्ता गलत है तो हम उसको सुधार लें। जो यदि कुछ आदतों को हमें पता है, हमारे जीवन में कुछ आदतें हैं जिसको हमें छोड़ना चाहिए, तो उसको अभी छोड़ें, क्योंकि मेरे प्रिय हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं, बहुत देर हो जाएगी हमारे लिए।